नमस्कार दोस्तों। दिसंबर महीने के 7 तारीख को मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो वक्री होने जा रहा है नीच राशि में कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में। उसी प्रकार आपकी राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह जो कि बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 16 तारीख के बाद ये जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है संपूर्ण महीने में दिसंबर के, वो वक्री ही रहने वाला है। तो जब भी मंगल किसी भी जो राशि है उसमें वक्री होता है, तो उसका जो प्रभाव परिणाम है करीबन हर राशि में देखा जाता है। खास करके मेष या फिर वृश्चिक राशि में इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा देखा जा सकता है। तो मेष राशि के लिए दिसंबर का जो महीना है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपका अष्टमेश भी है, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश या फिर तृतीयेश बुध है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 16 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपने करीबन पिछले 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप चल रहे हो। तो करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नज़र आओगे। उसी प्रकार आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी रिलैक्स होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो मंगल आपके चतुर्थ भाव में दिनांक 7 तारीख को वक्री होने जा रहा है, वो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार आप नई वास्तु के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम जो है, वो देखे जाएँगे। तो इस महीने में जो बातें हैं, जो घर के लोग हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन हो वो ठीक नहीं रहेगी। लेकिन करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें जो स्ट्रेस आप पर बना हुआ है पिछले कई दिनों से, वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है, उसी प्रकार आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है 3 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 29 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, ये जो रवि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के लाभ भाव में जो शनि वक्री चल रहा था स्वयं की राशि में, वो मार्गस्थ भी हो चुका है। तो इस महीने में आपको धन के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। मतलब आपके इनकम है वो काफी अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपने एक्सपेक्ट किया उसी प्रकार से जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। ये आपको इनकम तो काफ़ी अच्छी होगी ही, उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट्स के कुछ नए आयाम आपके सामने आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका जो आर्थिक स्तर है उससे रिलेटेड किसी बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। खास करके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, या फिर किसी आपका जो फैमिली मेंबर है, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें चल रही हैं, तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। देखिए, जो मंगल है, ये करीबन आपके चतुर्थ और तृतीय भाव में वक्री होकर ये आपके तृतीय भाव में भी जा रहा है। तो करीबन अप्रैल के 6-7 तारीख तक ये आपके तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेगा। तो आने वाले करीबन 5 महीने हैं, 4 से 5 महीने हैं, उसमें आपको घर के जो लोग हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है, उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, खास करके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो इसी महीने से थोड़ा-सा ध्यान में लीजिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करते समय आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने हैं। अगर आप कोई गलत डिसीज़न लेते हो, अगर आप कोई रिस्क लेकर डिसीज़न लेते हो, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो रिस्क लेने में सबसे आगे रहते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बात हो सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 18 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। मतलब करीबन 20-22 तारीख के बाद का समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएगा। अगर आपको कोई नए काम की शुरुआत करनी है तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए भी जो समय है काफ़ी अच्छा होगा, खास करके 20-22 तारीख के बाद। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र, जो कि नैसर्गिक विवाह का कारक ग्रह भी माना जाता है आपके राशि के लिए। और ये आपका सप्तमेश भी है, धनेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 3 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, 29 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आप दोनों में जो बातें पिछले करीबन 3-4 महीने से अच्छे नहीं चल रहे थे, इस महीने में उसके आसार बहुत ही शुभ फलदायी होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में जो बातें हैं वो आपके लिए सरल रूप से आएगी। जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में शुक्र भी आ जाएगा करीबन 29 तारीख को। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रॉब्लम पिछले महीने में आपने देखे होंगे, तो इस महीने में बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो इस महीने के बारे में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरफ से आप जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब उससे आप बाहर आ जाओगे। लेकिन घर का जो मामला है वो ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ नए आइडियाज आपके सामने आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव होंगे। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है, खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, खास करके इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को फिर से शनि और बुध का केंद्र योग होगा। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ा सा, मतलब स्ट्रेस टेंशन आपको ज्यादा आ सकता है। आपके बुद्धि पर तनाव जो थोड़ा बढ़ सकता है, निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो प्रतियोग है, खास करके जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी होंगे और जो स्त्री वर्ग होंगे उनसे थोड़ा बचकर रहना। मतलब खास करके इन दिनों में छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपकी जो वरिष्ठ हैं उनके साथ भी जो बातें हैं वह एक्सट्रीम पर जा सकती हैं। खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जब केंद्र योग है तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या फिर अगर आप पब्लिक फिगर हो तो वहां पर आपके इमेज इमेज को धक्का लगने जैसे प्रसंग जो है वो सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो सोच समझकर जो ट्रेडिंग है वो करनी होगी। उसी प्रकार आपकी जो संतान है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी छोटी मोटी बातें सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो गुरु शुक्र का जो त्रिकोण योग है आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। लेकिन खास करके यह जो योग है पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है वो होने जा रहा है। क्योंकि इस महीने में दो जो केंद्र योग है वो होने जा रहा है, क्योंकि जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो इस वजह से दो प्रकार के जो केंद्र एक ही राशि में एक ही स्थान में होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी
आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और उससे जो हर्षल आपके लाभ भाव में आपके राशि में भ्रमण करने जा रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है, उसमें आपको आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। खर्चे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, थोड़ी आ सकती है। हालाँकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी जो इनकम है या फिर आपका जो डेली शेड्यूल है, उस पर देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार इस महीने में जो अमावस है, वो 2 दिनों में आ रही है। पहली जो अमावस है 1 तारीख को है और दूसरी जो अमावस है, वो 30 तारीख को है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है, वो 15 तारीख को होने जा रही है। अमावस, पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, खास करके इस महीने के 1 तारीख, 15 तारीख और 30 तारीख इन दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।